Hello, aspirants. Welcome back to this session. In today's session, we are going to talk about some of the don'ts which are very important, which we tend to miss before our exams. Today, when I'm making this video, only 12 days are left for your exams. And I know, अभी तक आपने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया होगा मस्ट डू फॉर नेक्स्ट 15 days और हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय 100% और एटलीस्ट डू दीज टॉपिक्स जिससे आपके 40 क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट इनके पीछे की बहुत सारी रियलिटी होती है जो एज एन एस्पिरेंट, एज अ एक्सपीरियंस होल्डर मैं आपके साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो किसी के भी अगेंस्ट में नहीं है। आई नो जो ये सारी बातें बता रहे हैं वो ज़रूर मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम एस्पिरेंट के लेवल पे समझ सकते हैं और शायद ये मेरी जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ये शायद आपके लिए हेल्प कर जाए। राइट, द फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि अभी मार्केट में एक बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट को लेकर के बात चल रही है कि आप यूपीएससी का पेपर देखें तो आप साथ साथ सीडीएस का पेपर देख लें, आप एनडीए का पेपर देख लें, आप सीएपीएफ का देख लें। चलिए यहाँ तक तो मैं भी अग्री करती हूँ, मैंने भी कुछ साल के पेपर्स देखे हैं पिछले मतलब मेरे अटैम्प्ट्स में भी देखे हैं। यहाँ तक बहुत सारे थीम्स हैं जो मैच कर जाते हैं, बट देन गोइंग फॉर जियो साइंटिस्ट, गोइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये कहाँ तक फीजिएबल है आप खुद सोचो। वी हैव सो मच टू रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशंस। हम थोड़ी सी भी कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना होता है। एंड देन देर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो कि कुछ ऐसी थीम्स उठा करके ले आते हैं। ऑफकोर्स चीज़ें रिपीट होती है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, चीज़ें रिपीट होती हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन डिक्टो रिपीट नहीं होते, बहुत रेयरेस्ट केसेस में होते हैं। किसी साल एक साल कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है बिल्कुल सेम टू सेम, वो हमारी किस्मत। बट फिर भी कई ऐसे चैनल्स को मैंने देखा जिन्होंने जियो साइंटिस्ट के बहुत पुराने पेपर्स उठाए, 10 साल पुराने पेपर्स उठाए और उनको कंपेयर करने लगे कि देखिए ये इस साल आया था, ये ऐसे था, ये इस तरह से था। प्लीज़ इन सब ट्रैप्स में मत फंसिए। अभी आपके पास जो टाइम है उसको सिर्फ रिविजन और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के देख लीजिए, क्योंकि अगर टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे सीडीएस के क्वेश्चंस और एनडीए के क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट है नेचर में। आप सिर्फ टॉपिक देख सकते हैं, थीम देख सकते हैं, थीम कि इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आया तो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन से हर साल सवाल आएगा। मे बी स्पीकर से सवाल पूछा है तो आपको पता है कि स्पीकर हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। प्लीज़ अपना दिमाग अप्लाई कीजिए, किसी भी एक्स्ट्रा वीडियो के पीछे मत भागिए, शायद ये आपका आउटपुट कम कर दें किसी भी तरह से। सभी ने बोला कि अभी तक आपको फुल एंड टेस्ट लगाना बंद कर देना है। आई अग्री, फुल एंड टेस्ट लगाना बंद कर दीजिए, पर प्लीज़ सी सैट को प्रैक्टिस कीजिए। सी सैट एक बहुत ही कमज़ोर कड़ी रहती है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी है। बट इसमें आपको एटलीस्ट अपना 2 पार्ट स्ट्रांग रखना है, जिसमें बेसिक मैथ्स तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, चाहे आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो या फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो, कुछ भी हो। मैथ्स के कुछ सवाल तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल टू मार्क 35 एग्जैक्ट करेक्ट क्वेश्चंस। बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है अगर आपका ये तीनों वीक है तो प्लीज़ तीनों पे फोकस करिए। मैंने एक विजन का एक टेस्ट दिया था जो मार्केट में अवेलेबल होता है। मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि जो सी सैट का पेपर जो हमारी यूपीएससी में आता है एक्चुअल पेपर, वो कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी था दैन द टेस्ट दे आर प्रिपेयरिंग लाइक द इंस्टीट्यूशंस। आई एम नॉट डिमीनिंग एन इंस्टीट्यूशन, आई एम जस्ट टेलिंग कि वो जो लेवल था ऑफ टेस्ट सी सैट का वो बहुत टफ था। तो प्लीज़ उससे अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, सिर्फ PYQs प्रैक्टिस कीजिए। कुछ थीम्स आपको पता होने चाहिए, जैसे एवरेज इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाएंगे, इतने से आपका आराम से सी सैट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तीसरी चीज़ मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो लगी कि ये जितने भी टेक्निक्स बता रहे हैं कि 21 टेक्निक्स कर लो, 22 टेक्निक्स कर लो, 26 टेक्निक्स हैं, ये कर लो तो 40 नंबर पक्के, 80 नंबर, ये चीज़ें कहीं काम नहीं करेंगी अगर आपके नॉलेज जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं होगा। प्लीज़ किसी भी चीज़ को, कई बार ऐसा होता है, आप खुद सोचो कि जो यूपीएससी का पेपर सेट कर रहा है क्या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? क्या वो हमारे माइंडसेट से सोचेगा या हमें उसके माइंडसेट से सोचना है? अगर उसको मार्केट में जो भी हो रहा है वो लोग आइसोलेटेड नहीं है, उन्हें सब पता रहता है कि क्या हो रहा है। वो 4 साल अगर एक थीम पे पेपर बनाते हैं तो पिछले साल जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे किसी ने गेस नहीं किया था ना, बट वो पेपर वैसे आए। जब वो पेपर में क्वेश्चंस आए उसके बाद लोगों ने गेस किया, 4 सेम ऑप्शंस डालने लग गए। बट आप प्लीज़ इन सब चीज़ों पे मत फोकस करो। कुछ चीज़ें ज़रूर काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस काम करते हैं, विमेन एंड चाइल्ड के क्वेश्चन से काम करते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव टेक्निक्स काम कर जाती हैं, एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, पर इसके लिए आपका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह ऐसी मैंने बहुत सारी यूज़लेस वीडियोज़ देखे हैं, बिल्कुल यूज़लेस हैं, जहाँ पे बहुत अजीबोगरीब टेक्निक्स बता रहे हैं कि आप एक्सट्रीम देख रहे हैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम को ना कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ओनली वाले स्टेटमेंट्स भी सही होते हैं। प्लीज़ इन सब ट्रैप से मत पड़िएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है
कि आपका आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दो। यहाँ पे आधा आधा नंबर पॉइंट के नाम मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ इनको मिस मत कीजिए। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने इस तरह सोचा, इस तरह सोचा। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट यही है कि माइंडसेट जो आपका एग्ज़ाम के दिन के लिए होना चाहिए ना, वो बहुत सेट होना चाहिए। माइंड एग्ज़ाम पेपर में जा कर के जब पेपर हम देखते हैं तो वो एक जो एंग्जाइटी होती है फर्स्ट टाइमर्स के लिए या फिर जो सेकंड अटैम्प्ट देते हैं, बहुत हाई होती है। डर होता है, एक फेलियर का डर होता है, एक अपने आप को प्रूव करने का जो एक होता है कि हम मुझे बस यही करना है, मेरे लिए बस यही बना है। वो बहुत डर जो होता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल में ले जाता है। आपको प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर देख करके पैनिक नहीं होना है, राइट। आपको इतना सोचने का समय नहीं मिलता है, ना ही आप इतने अच्छे से, अगर आप 6 क्वेश्चन में इतना दिमाग लगा लोगे तो आप बाकी क्वेश्चंस कब करोगे। तो ये थोड़ी इम्पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, प्लीज़ इनके पीछे मत जाइएगा। माइंड को बिल्कुल काम करके बिल्कुल अच्छे से काम करना है। अभी 12 दिन आपको रट के रिविज़न करना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी जो हमारा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लाइक कंडीशन, ये एग्ज़ाम जो कंडीशन है ना, मैं आपको जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में मान लो कि जो सेंटर होता है वो बहुत ही मोस्टली, मैं सब सेंटर्स को नहीं कह सकती, मोस्टली सबकी हालत बहुत ख़राब होती है। या तो वहाँ पंखे नहीं होते, या तो वहाँ टेबल चेयर टूटी होती है, छेद होता है, ओएमआर भरने में आपका पेन अंदर घुस सकता है, छेद लग सकता है, या फिर तो इन सब चीज़ों का ना, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और आपको हर एक चीज़, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बॉटल्स लेकर के जाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको उस टेम्परेचर को फ़ील करते हुए अपना दिमाग चलवाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग इस टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट देना ही देना पड़ेगा उसको, उसके सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि आप एसी कूलर के सामने बैठे हैं देन एग्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे, जब गर्मी लगेगी, दिमाग नहीं काम करता, बिल्कुल नहीं काम करता, कुछ समझ नहीं आता। सेंटर्स भी बहुत अजीब होते हैं। कभी मेरा जो लास्ट अटैम्प्ट, मतलब जो मेरा प्रीवियस अटैम्प्ट था, उसमें मुझे जो सेंटर मिला था वो बिल्कुल ही ओपन ग्राउंड के बीच में था, दूर दूर तक वहाँ कुछ भी नहीं था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा गर्म हवा, इतनी गर्म धूप, पूरा ओपन स्कूल था, कुछ भी ना, खिड़की दरवाजे कुछ नहीं थे। इतनी गर्मी थी कि वहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे एग्ज़ाम को। मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि अभी से आप सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करेंगे पॉजिटिविटी पे। जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना प्रिपरेशन नहीं हुआ है। कई मेरे फ्रेंड्स या फिर कई फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो उनको अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप 26 तक ना रगड़ के पढ़ाई करो, बिल्कुल रगड़ के पढ़ाई करो। 26 तक एकदम अपना दिल जान झोंक दो। अगर 26 की रात तक आपको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, मत देना अटेम्प्ट, राइट, मत देना। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी भी राइट टाइम नहीं आता है। अगर आप किसी राइट टाइम का वेट करते रहोगे तो राइट टाइम कभी भी नहीं आएगा। तैयारी की तैयारी मत करो, बस लग जाओ। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप 50-60 के ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे हो, एकदम नहीं कर पा रहे हो, मत देना। अटेम्प्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्यों वेस्ट करना अगर आपके पास टाइम है तो। रादर आप लेकिन फिर भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप देना चाहते हो तो बिल्कुल भी आप दो। इसके बारे में डबल थॉट्स मत रखो और बिल्कुल जाओ, एकदम एग्ज़ाम दो, ठीक है। डरो मत अभी से कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। जितना कंप्लीट है, एटलीस्ट पॉलिटी तो आपने पढ़ी ही होगी। आपका मान लो इकोनॉमी नहीं कंप्लीट है, आपने बजट नहीं किया होगा, बट पॉलिटी तो पढ़ी ही होगी, हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी कम से कम। जितना पढ़ा है उतना स्ट्रॉन्ग कर लो, देखो कि उतने हिसाब के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो बिल्कुल एग्ज़ाम दो, स्किप मत करना। इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि जो टेक्निक्स के आजकल वीडियोस चल रहे हैं, अलग अलग एग्जाम के 20-20 साल 10-10 साल पुराने क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम इन सारी चीज़ों को बैठ कर के एनालाइज़ कर सकें। इन पे एनालाइज़ करने से अच्छा हम 2 बार किसी और चीज़ का रिविजन कर लेंगे, तो शायद वो थीम मैच करे ना करे, कुछ नया आएगा तो शायद हम उसको टैकल कर पाएंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, प्लीज़ इन सब के पीछे मत पड़िए, इनके ट्रैप पे मत फॉल करिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे बस इतना ही चीज़ें कन्वे करनी थी एज एन एस्पिरेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, please subscribe the channel and share it with your friends, and baki all the best for your examinations. Thank you, bye bye, take care.